अब देखिएगा, अब हम स्टैटिक्स में न्यू चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 2 वर्चुअल वर्क। अब यहाँ पर आज हम स्टैटिक्स में अपना चैप्टर नंबर 2 शुरू करने जा रहे हैं, वर्चुअल वर्क यानी कि आभासी कार्य। अभी मैं स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो स्टैटिक्स में जो है साम्यावस्था संतुलित होती है। इस वर्चुअल वर्क में क्या होगा, कोई निकाय हमें दिया जाएगा, वो निकाय जो होगा साम्यावस्था में होगा और उस निकाय की साम्यावस्था के लिए हमें शर्त ज्ञात करनी होगी। अब यहाँ पर मैं 4 रूल बता रहा हूँ। आर्टिकल तो मैं बाद में बताऊंगा, 2 आर्टिकल भी करने हैं इसमें, लेकिन वो आर्टिकल सबसे लास्ट में कराए जाएंगे, है ना। आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा है। मैं आपको क्वेश्चन करने का तरीका बताऊंगा। शुरू में आप थोड़ी सी प्रॉब्लम महसूस करेंगे, लेकिन जब तक पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद क्वेश्चन लिखने का तरीका आपकी समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनमें मेन चीज जो होती है, सबसे पहले डायग्राम होती है। अगर डायग्राम में आपकी कोई गड़बड़ हो जाती है तो आप क्वेश्चन जो है कोई भी सही प्रकार से नहीं कर सकते हैं। अब देखिएगा, 4 रूल आप सीख लीजिएगा। होता क्या है, रूल नंबर 1, जो क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं आपको एक फिक्स पॉइंट नापना होगा, और जो क्वेश्चंस होंगे उसमें वेट्स भी दिए हुए होंगे। अब हमें पता है कि जो भार होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की वजह से पैदा होता है, तो भार जो लगता है वो हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। अब 2 पोजीशन हो सकती हैं, जो है स्थिर बिंदु लेना है, फिक्स पॉइंट लेना है, और फिक्स पॉइंट से जहाँ पर जिस बिंदु पर भार कार्य कर रहा होगा उसकी दूरी नापनी है। अब 2 पोजीशन हो सकती हैं, या तो भार फिक्स पॉइंट के ऊपर होगा या भार जो है वो फिक्स पॉइंट के नीचे होगा। तो इस प्रकार से 2 स्थिति आपकी बन जाती है। तो आप ऐसे समझ लीजिएगा, नंबर 1 ये मान लीजिएगा O है, ये फिक्स पॉइंट है, ये मान लीजिएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, यहाँ पर भार कार्य कर रहा है W। अब इस डायग्राम में जो मैंने बनाया है वो फिक्स पॉइंट तो ऊपर बनाया है, और जो भार W कार्य कर रहा है वो बिंदु G पर कर रहा है, सही है ना। तो हमें कार्य निकालना है। कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन होता है। तो बल जो है वो तो भार हो जाएगा, लेकिन विस्थापन जो होगा सूक्ष्म विस्थापन होगा। यानी कि इसमें इस सभी क्वेश्चंस में हम निकाय साम्यावस्था में होगा, तो अपनी कैलकुलेशन करने के लिए हम आभासी रूप से विस्थापित करेंगे। तो जो विस्थापन होगा वो बहुत छोटा सा होगा, तो हमें दूरी का ना डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ पर W है ना, स्थिर बिंदु से दूरी ले लेंगे और उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो ये हो जाएगा वर्चुअल वर्क। वर्चुअल वर्क इक्वल टू प्लस W इंटू डेल्टा OG। अगर स्थिर बिंदु ऊपर है, ध्यान से सुनिए ना, अब ये शुरू की बात है। अगर स्थिर बिंदु ऊपर है और भार नीचे कार्य कर रहा है तो भार ले लीजिएगा, साइन पॉजिटिव ले लीजिएगा, और स्थिर बिंदु से भार तक की जो दूरी है उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा, है ना। और डिफरेंशिएशन के लिए D नहीं यूज करेंगे, डिफरेंशिएशन के लिए डेल्टा यूज करेंगे। सूक्ष्म के लिए यूज हो रहा है यहाँ पर। और एक बात ध्यान रख लेना, देखिएगा अब देखिएगा प्लस क्यों आया है। प्लस क्यों आया, होता क्या है, भार नीचे को खींच रहा है तो लंबाई बढ़ेगी, है ना। तो बल और बल की दिशा में विस्थापन होते हैं तो कार्य पॉजिटिव हो जाता है, लेकिन बल और विस्थापन विपरीत दिशा में होते हैं तो कार्य निगेटिव हो जाता है। तो जब स्थिर बिंदु ऊपर होकर भार नीचे होगा तो भार लंबाई को बढ़ाएगा, तो ये कार्य धनात्मक हो गया, तो इसलिए आप पॉजिटिव लेंगे। दूसरी स्थिति यह है, ये G पॉइंट है, ये O है, ये फिक्स है, ये वेट W हो गया। अब इसका वर्चुअल वर्क फार्मूला वैसे ही लगेगा, लेकिन अब माइनस लेंगे, माइनस W इंटू डेल्टा OG। देखिएगा अब स्थिर बिंदु नीचे आ चुका है और जो भार कार्य कर रहा है वो ऊपर वाले बिंदु पर कार्य कर रहा है ना। तो जो दूरी नाप रहे हैं, है ना, तो दूरी नाप रहे हैं, तो दूरी तो आप ऊपर की तरफ को नाप रहे हैं, सही है। दूरी ऊपर की तरफ को नाप रहे हैं, लेकिन W किधर है, वो नीचे की दिशा में है। तो दोनों के बीच बनने वाला कोण 180 होगा, और कार्य में Fs cos थीटा होता है, तो cos 180 की वैल्यू जो है वो माइनस का 1 हो जाएगी। तो यानी कि जब बल और विस्थापन दोनों समान दिशा में होंगे तो आप पॉजिटिव काउंट करेंगे, और विपरीत दिशा में होंगे तो नेगेटिव काउंट करेंगे।
वो या सब बातें छोड़ करके ये कह लीजिएगा, बाहर W नीचे है तो पॉजिटिव लेना है और बाहर W फिक्स पॉइंट के ऊपर है तो नेगेटिव लेना है। तीसरी स्थिति, जब आपको आकृति दी जाएगी बनाने के लिए, आकृति दी जाएगी बनाने के लिए, तो उस आकृति को बिगड़ने से बचाने के लिए वो स्ट्रिंग का या लाइट रॉड का या रस्सी का सहारा लेगा। जो रस्सी होगी उस रस्सी अगर वो ले रहा है या रस्सी ले रहा है या स्ट्रिंग ले रहा है, तो उस स्ट्रिंग में आपको टेंशन दिखानी है और टेंशन की जो डायरेक्शन है वो सदैव इनवर्ड रखनी है, अंदर की तरफ को, है ना। तो ऐसे लिख लेते हैं, फॉर लाइट स्ट्रिंग, फॉर लाइट स्ट्रिंग और कोड, यानी कि या तो हल्की रस्सी है, हल्की रस्सी, ये बाहरी चीजें होती हैं, या तो हल्की रस्सी है या हल्की सी स्ट्रिंग है। तो इसके लिए देखिएगा कैसे करना है। ये मान लीजिएगा स्ट्रिंग है AB, स्ट्रिंग कह लीजिएगा या रस्सी कह लीजिएगा, इसमें टेंशन दिखानी है अंदर की तरफ, टेंशन अंदर की तरफ दिखानी है। दोनों तरफ एरो लगाएंगे, टेंशन अंदर की तरफ होती है हमेशा, टेंशन जो होती है हमेशा सिकोड़ने का कार्य करती है ना। तो इसमें हमेशा माइनस यूज होता है, तो इसके लिए माइनस आ जाएगा, टेंशन T आ जाएगी और लंबाई का डिफरेंशिएशन आएगा। इसका लंबाई का डिफरेंशिएशन, W के केस में स्थिर बिंदु से दूरी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं और टेंशन वाले केस में लंबाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो जाएगा वर्चुअल वर्क माइनस टी इंटू डेल्टा ए बी कर देंगे, माइनस टी इंटू डेल्टा ए बी कर देंगे। नंबर 4, फॉर लाइट रॉड। अब ऐसा हो सकता है कि आकृति को बिगड़ने से बचाने के लिए एक हल्की रॉड लगाई गई हो, सही है ना, एक हल्की रॉड लगाई गई हो, और हल्की रॉड अगर आप लगा रहे हैं, हल्की रॉड अगर आप लगा रहे हैं तो उसमें आपको थ्रस्ट कहना है। टेंशन और थ्रस्ट एक ही बात होती है, लेकिन डायरेक्शन उसकी अपोजिट होती है। अब बाहर को डायरेक्शन दिखाएंगे, ये ए बी हो गया, ये डायरेक्शन बाहर हो गई टी, ये टी, ये थ्रस्ट हो गया। अब ये ऊपर वाले के ना विपरीत दिशा में है, तो इसमें प्लस यूज करेंगे। वर्चुअल वर्क इक्वल टू टी इंटू डेल्टा ए बी। तो T के केस में लंबाई का डिफरेंशिएशन है और W के केस में स्थिर बिंदु से नापी गई दूरी, और दूरी ध्यान रखना या तो वर्टिकली डाउनवर्ड, दूरी वर्टिकल नापी जाती है, ये ध्यान रखना हमेशा, और धागा जैसा होगा उसकी लंबाई वैसी की वैसी नापी जाएगी, है ना। तो यहाँ पर T इंटू डेल्टा ए बी हो जाएगा। फार्मूले दोनों के एक ही हैं, 5 फार्मूले। तो इस तरह से जब आपकी आकृति बनेगी तो उसमें वर्चुअल वर्क भार के कारण हो सकते हैं, उसमें वर्चुअल वर्क जो है टेंशन के कारण हो सकते हैं, उसमें वर्चुअल वर्क जो है थ्रस्ट के कारण हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं एक बात बताऊंगा, किसी भी क्वेश्चन में रिएक्शन प्रतिक्रिया वगैरह जो है वो यहाँ पर कोई रोल अदा नहीं करती है, तो उन्हें छोड़ करके चलना है ना। तो इस तरह के जितने भी वर्चुअल वर्क होंगे तो सबसे लास्ट में लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। तो जब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लिखा जाए, जब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लिखा जाएगा ना, जब प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लिखा जाएगा तो उसमें जितने भी वर्चुअल वर्क होंगे सबको जोड़ेंगे और उठा करके 0 रख देंगे। क्योंकि हमारा निकाय साम्यावस्था में है तो इसलिए उसमें कोई भी कार्य नहीं हो सकता। ये है प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क is sum of virtual works is equal to 0। और जब सारे वर्चुअल चित्र बन जाएगा, सारी थ्योरी आ जाएगी, उसमें फिर सारे वर्चुअल वर्क जितने भी निकलेंगे सबको जोड़ देंगे और 0 कर देंगे, है ना। और फिर उसके बाद डिफरेंशिएशन कर देंगे और हमारा उत्तर प्राप्त हो जाएगा। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चन होंगे, शुरू की जो 2 एक्सरसाइज होंगी, उनमें थ्योरी तो होगी बहुत बड़ी, कैलकुलेशन छोटी होगी, बाद में कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी और थ्योरी जो है छोटी हो जाएगी, है ना। ये चैप्टर जो है आसान चैप्टर है, इसका क्वेश्चन तो आप ये समझ लीजिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो गई, वर्चुअल वर्क हो गया, इसके बाद कैटेनरी वाला चैप्टर पढ़ाऊंगा। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनका कोर्स क्वेश्चन जो है हर कोई बच्चा ये समझता है कि मैं 100% जो है वो करके आऊँगा ही आऊँगा। अब देखिएगा मैं एक्सरसाइज 2A पर हूँ।
अब मैं क्वेश्चन पूरे नहीं लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन इसके आधे पेपर के तो क्वेश्चन ही होते हैं, तो उन्हें लिखने में बहुत टाइम लगेगा, है ना। एक्सरसाइज 2A। अब एक्सरसाइज 2A लिख रहे है ना। अब एक बात ध्यान रखना, जो क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं उस क्वेश्चन की सबसे पहली शर्त है डायग्राम बनना। मतलब हर क्वेश्चन की सबसे पहली शर्त डायग्राम बनना है। अगर डायग्राम गलत है तो क्वेश्चन किसी भी हालत में नहीं होगा। तो क्वेश्चन आपको कम से कम 3 बार पढ़ना है। जब तक डायग्राम क्लियर ना हो जाए तब तक आप क्वेश्चन को पढ़ते रहिएगा। अब जैसे देखिएगा, पहला क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में 4 रॉड्स ऑफ इक्वल वेट स्मॉल w फॉर्म ए रोम्बस। 4 रॉड हैं जिनमें से प्रत्येक का भार स्मॉल w है, फॉर्म ए रोम्बस, एक रोम्बस बनाती है। रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। समचतुर्भुज की प्रॉपर्टी होती है कि उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसके डायगोनल जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। विद स्मूथ हिंग्स एट द जॉइंट्स। हिंग्स कहते हैं कब्जे को। जैसे 2 रॉड है ना, तो रॉड को जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो इस्तेमाल करोगे, तो वो चीज़ हिंग्स में आ जाएगी। विद स्मूथ हिंग्स एट द जॉइंट। और चारों रॉड को रोम्बस बनाने के लिए जोड़ा जाएगा, तो उसके लिए वर्ड जो प्रयोग करा है वो हिंग्स प्रयोग करा है। द फ्रेम इज सस्पेंडेड बाय द पॉइंट ए। फ्रेम को जो आकृति बन जाएगी, जैसे फोटो फ्रेम होता है, तो वो आकृति जो बन जाएगी ना, तो उसे बिंदु ए से लटकाया गया है। कहाँ से लटकाया गया? बिंदु ए से। अब बिंदु ए से लटकाया गया ना, तो इसका मतलब ए ना सबसे ऊपर होगा। अगर रख रहे हो तो वो सबसे नीचे हो जाएगा, और लटका रहे हो तो वो बिंदु सबसे ऊपर हो जाएगा। तो जब आकृति बनाएंगे ना, तो उसमें ए बिंदु सबसे ऊपर हो जाएगा। एंड ए वेट कैपिटल W इज अटैच टू सी। और एक भार कैपिटल W है जो बिंदु C पर लटकाया जाएगा। और यह ध्यान देना, जब नाम देंगे ना, तो नाम साइक्लिक ऑर्डर में देने हैं। ऐसे नहीं कि कोई अपनी मर्जी से कहीं नाम दे दिया। अब जैसे रोम्बस है, तो रोम्बस के 4 कोने होंगे, तो उसका नाम ABCD रखेंगे। तो A सबसे ऊपर होगा, तो C उसके सामने सबसे नीचे बैठेगा। ए स्टिफनिंग रॉड ऑफ नेग्लिजिबल वेट ज्वाइन द मिडिल पॉइंट ऑफ AB एंड AD। जो AB वाली रॉड है और AD वाली रॉड है, उसके मध्य बिंदु को मिलाते हुए एक हल्की रॉड जोड़ दी गई है। जो ये हल्की रॉड जोड़ रहा है ना, ये आकृति को बनाए रखने के लिए है, तो इसमें आपको थ्रस्ट लेना है। कीपिंग दैम इंक्लाइंड एट एन एंगल अल्फा टू AC। और इस प्रकार से जोड़ी गई है कि जिनके मध्य बिंदु को मिला रही है वो AC के साथ अल्फा कोण बना रहे हैं। शो दैट द थ्रस्ट इन द स्टिफनिंग रॉड इज। तो जो आपने हल्की रॉड जोड़ी है, उस पर जो थ्रस्ट है वो सिद्ध करना है 2 कैपिटल W प्लस 4W tan अल्फा होगी, है ना। आप देखिएगा, 4 रॉड को मिला करके एक रोम्बस बनाया गया है। उस रोम्बस को बिंदु A से लटकाया गया है। अब पोजीशन देखिएगा कैसे हो जाएगी। देखिए, मैंने रोम्बस बना दिया है। रोम्बस का नाम ABCD है। सबसे ऊपर वाला जो बिंदु है वहां से लटकाया गया है। तो अब बिंदु A से लटका रहा है ना, तो वो जो है फिक्स पॉइंट हो जाएगा, है ना। कहीं कुट्टी वुट्टी कहीं से लटकाएगा, ये फिक्स हो जाएगा। जिन 4 रॉड से मिलकर के बना है ना, ये 4 रॉड है। 4 रॉड में से प्रत्येक का भार स्मॉल w है, तो टोटल जो वेट हो जाएगा वो 4W हो जाएगा। और हम जानते हैं कि टोटल वेट जो है हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कार्य कर रहा है। रोम्बस तो एक चतुर्भुज है, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो विकर्णों का कटान बिंदु हो जाएगा। ये है, ये बिंदु O मान लेते हैं। यहाँ पर वेट दिखा देंगे 4W। यहाँ टोटल वेट हो गया, चारों रॉड का टोटल वेट 4W है ना। फिर कह रहा है एक वेट कैपिटल W है जो बिंदु C से लटकाया गया है। अब सबसे नीचे वाले बिंदु पर आ जाओ। ये वेट कैपिटल W हो गया, है ना। सबसे नीचे वाले बिंदु पर C पर आ गए हैं, तो यहाँ पर जो वेट हो गया है वो कैपिटल W हो गया है, ठीक है ना। अब ये हो गया है। अब हल्की रॉड का जिक्र करा है उसने। AB और AD के मध्य बिंदु को मिला रहे हैं। AB और AD रॉड के मध्य बिंदु को मिलाते हुए हल्की रॉड का इस्तेमाल किया गया है। अब AB ये है, AD ये है, इनके मध्य बिंदु अंदाज से ले लीजिएगा, ये P और Q।
ए बी और ए डी के मध्य बिंदु है पी और क्यू, इनको मिलाते हुए हल्की रॉड डाली गई है जिसका थ्रस्ट आपको ज्ञात करना है। अभी बताया था स्टार्टिंग में टेंशन अगर होगी तो अंदर की तरफ लेनी है और जो थ्रस्ट होगा वो बाहर की तरफ लेना है। तो ये थ्रस्ट बाहर की तरफ ले लेते हैं, थ्रस्ट हो गया P। और ये रॉड इस तरह से जोड़ी गई है, ए बी और ए डी के मध्य बिंदुओं को लेकर करके इस प्रकार से जोड़ी गई है कि ये रॉड ए सी के साथ अल्फा एंगल बनाती है, अल्फा, और यहाँ एंगल अल्फा, ये 90 हो जाएगा, ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा, है ना। अब पूरी कैलकुलेशन में ना दूरियों का मैथ होगा, बस दूरी नापनी है आपको, थ्योरी लिखनी है, डायग्राम बनाना है पहले, फिर थ्योरी लिखनी है और फिर जो है दूरियां नापनी शुरू कर देनी है। और दूरियां भी 90% केस में साइन और कॉस में चलेगी, है ना। अब दूरियां भी ना ऐसे लिखना, अब छोटी छोटी कैलकुलेशन मत करना, आप ऐसे समझ लेना जैसे साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण, तो आप ऐसे पढ़ा करना, लंब बराबर कर्ण गुणा साइन थीटा, और cos थीटा बराबर पढ़ते हो आप आधार बटे कर्ण, तो आधार बराबर पढ़ लेना कर्ण इंटू cos थीटा। तो हाइपोटेनस अगर पता है, लंब लेने जा रहे हो तो साइन लगा दो, है ना, और आधार लेने जा रहे हो तो cos लगा दो। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये दूरी हो गई है। अब जो पी और क्यू है ना वो ए बी और ए डी के मध्य बिंदु है। अब जो रॉड होगी रोम्बस बनाने के लिए उसकी कुछ ना कुछ लंबाई ली होंगी, है ना, लंबाई होगी, कुछ लंबाई मान लेता हूँ, आधा भी कर देता, आधा भी मुझे करना है तो 2a मान लेता हूँ, है ना। तो ऐसे मान लेते हैं, ये मध्य बिंदु है, ये a हो जाएगी, ये a हो जाएगी, ये a हो जाएगी, ये a हो जाएगी, इधर 2a हो जाएगी और इधर भी 2a हो जाएगी। इधर एंगल अल्फा अल्फा हो गया तो इधर भी अल्फा हो जाएगा, इधर भी अल्फा हो जाएगा, सही है। जब आपका डायग्राम बन जाएगा ना तो मैं थ्योरी लिखनी सिखा रहा हूँ, है ना, थोड़ी थोड़ी सी थ्योरी। सबसे पहले आप जिक्र कर दीजिएगा, डायग्राम जब बनाएगा तो थ्योरी भरपूर लिखनी है ना। ये क्योंकि क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 11-11 नंबर के, 10-10 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, और जबकि कैलकुलेशन इनमें 3 या 4 ही लाइन की होती है, तो इन्हें लंबा करना होता है। तो सबसे पहले आप जिक्र करिएगा कि ABCD जो है एक रोम्बस है, ABCD एक रोम्बस है जो 4 रॉड से मिलकर के बनाया गया है। प्रत्येक का भार स्मॉल w है और लंबाई 2a है, और इसका टोटल वेट 4w जो है, इसकी सेंट्रल ग्रेविटी ऊपर ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर कार्य कर रहा है। तो सबसे पहले ये लाइन जो है हम लिख देते हैं, ये हो जाता है लेट ABCD इज ए rhombus formed by 4 equal rods each of length 2a and weight small w। अब हमने लिख दिया है 4 रॉड से मिलकर के बना है, प्रत्येक की लंबाई 2 है, प्रत्येक का भार जो है वो स्मॉल w है। अब 4w का जिक्र कर दो जो इनका टोटल भार है, द टोटल वेट 4w is acting at O vertically downward। ओ का जिक्र कर दिया है ना, सब चीजों का ना धीरे धीरे जिक्र करना है। अभी ये ध्यान रखना, इन सवालों को करना आप सीखने के नहीं, जब तक आप पहली एक्सरसाइज नहीं निपटा लेने के तब तक आपके सवाल बिल्कुल नहीं आएंगे ये। हाँ, जब पहली एक्सरसाइज आएगी तो फिर इसमें हाथ जो है वो सेट हो चुका हो कैसे कैसे लिखना है। अब इनका जिक्र कर दिया, इसका जिक्र कर दो, कैपिटल W का एक एक्स्ट्रा वेट जो है कैपिटल WC पर कार्य कर रहा है। ये वेट कैपिटल W is attached at lowest point C। ये वेट कैपिटल W is attached at lowest point C। इसका C का जिक्र कर दिया है ना, C का जिक्र कर दिया है। अब C का जिक्र हो गया, अब इसका जिक्र कर दो जो P और Q मिड पॉइंट है ना उसका। ए लाइट रॉड PQ is joined with midpoints
पॉइंट्स P, Q of rods AB, AD रेस्पेक्टिवली। ये है PQ हो गया है। अब यहाँ पर जैसे हल्की रॉड होगी ना तो उसमें थ्रस्ट T कहना है ना, और जो स्ट्रिंग होगी उसमें टेंशन कहना है। तो जब ये वाली लाइन लिखोगे ना, हल्की रॉड वाली या स्ट्रिंग वाली कोई लाइन लिखोगे तो उस अगली लाइन में ना T का जिक्र कर देना, यानी कि रॉड हटा करके ना उसकी जगह हम थ्रस्ट लिख लेते हैं। अब जैसे ये PQ है ना, तो PQ अब हम इसे अगली लाइन में ऐसे लिखेंगे कि PQ को हम थ्रस्ट T से प्रतिस्थापित कर सकते हैं। एक T ये है जो P पर कार्य कर रहा है, Q P की दिशा में है। दूसरा T ये है जो Q पर कार्य कर रहा है और P Q की दिशा में है। ये लाइन लिख देते हैं, है ना। और जब क्वेश्चन जब आगे बड़े बड़े होने शुरू हो जाएंगे तो इनमें शॉर्टकट मार देंगे, ऐसे लिख देंगे द रॉड PQ मे बी रिप्लेस्ड बाय थ्रस्ट T एज शोन इन डायग्राम, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। फिर ऐसे लिख सकते हैं द लाइट रॉड PQ may be replaced by thick thrust T acting at P towards QP and at Q towards PQ। अभी तो मैं यही वाली लाइन लिख देता हूँ। This light rod may be replaced by thrust T acting at P towards QP and at Q towards PQ। दोनों की मैंने दिशा लिख दी है। चारों रॉड का जिक्र हो गया, 4W का जिक्र हो गया, कैपिटल W का जिक्र हो गया, हल्की रॉड PQ का जिक्र हो गया, PQ के थ्रस्ट का जिक्र हो गया। सही है ना, है ना। अब सारी चीजें हो गई हैं। उसके बाद आप लिखेंगे स्थिर बिंदु का है, जो पूरा फ्रेम है ना वो A से लटकाया गया है, तो A स्थिर बिंदु है, A स्थिर बिंदु है ना। और ध्यान रखना जो दूरी नापने की बात करनी है ना वो वेट के लिए करनी है, तो स्थिर बिंदु तो ऊपर है लेकिन बाहर जो कार्य कर रहे हैं वो नीचे की तरफ कार्य कर रहे हैं। तो हम ऐसे लिखने वाले हैं कि जो फ्रेम है वो A से लटकाया गया है, तो A बिंदु जो है वो एक स्थिर बिंदु है, और तो जितनी भी दूरियां नापी जाएंगी वो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर नापी जाएंगी, क्योंकि बाहर जो है वो नीचे की तरफ कार्य कर रहा है। ऐसे लिख देते हैं since the frame is suspended from point A, so A is fixed point and the distances will be measured from A vertically डाउनवर्ड। जो A है वो स्थिर बिंदु है, पूरी आकृति को बिंदु A से लटकाया गया है, A जो है स्थिर बिंदु है ना। तो सारी दूरियां जो नापी जाएगी ना वो A से स्थिर बिंदु से नीचे की तरफ नापी जाएंगी, क्योंकि बाहर जो है वो नीचे कार्य कर रहा है। अब हमें ना प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाना है। प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क के लिए सारे हमें कार्य निकालने पड़ेंगे और उन कार्य को जोड़ करके जीरो करेंगे। तो जिस कार्य के लिए जितनी दूरी की जरूरत है वो दूरी आप निकालते चलिएगा। अब दूरी की कैलकुलेशन देख लीजिएगा ध्यान से। चलो सबसे पहले बात करते हैं थ्रस्ट टी की। थ्रस्ट टी है ये हल्की रॉड PQ में है। जब थ्रस्ट टी का वर्चुअल वर्क निकाला जाता है तो अभी जो 5 पॉइंट बताए गए थे उसमें चौथे नंबर का पॉइंट था, तो थ्रस्ट लीजिएगा और इनटू लंबाई का डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। तो थ्रस्ट जो कार्य कर रहा है वो रॉड PQ में कार्य कर रहा है, तो उसकी पूरी लंबाई PQ हुई। तो अब मैं PQ निकालने जा रहा हूँ। अब इसमें आ जाइएगा, ये एक पॉइंट ये डाल देता हूँ M। इस ट्रायंगल में आ जाइएगा, इसमें M पर 90 है, AMP इन ट्रायंगल AMP। अब ट्रायंगल AMP में आइएगा, देखिएगा अल्फा के सामने का लंब हो गया और लंब मुझे चाहिए, ये लंब चाहिए मुझे, PM चाहिए, और 90 के सामने का कर्ण हो गया, ये A हो गया। तो ये लंब और कर्ण पता है तो ये हो जाएगा A sin अल्फा।
तो यहाँ पर पी एम इज इक्वल टू हो जाएगा पी ए साइन एल्फा इज इक्वल टू ए साइन एल्फा। पी एम हो गया, लेकिन एम तो इसका मध्य बिंदु है, पी एम का डबल कर दो तो पी क्यू आ जाएगा, क्योंकि पी क्यू बराबर 2 पी एम, तो ये हो गया 2 ए साइन एल्फा। इसे संभाल के रखो, एक दूरी तुम्हारी मैंने तैयार कर दी है, ठीक है ना। इसमें और कुछ नहीं है, बस दूरियों का खेल है, बस थ्योरी तो सबकी कुछ ही लिखे फिर क्वेश्चन ही उतार दो तो अभी चलता है, लेकिन दूरी नापनी सीख लेना बस एक बार, है ना। अब ये पी क्यू आ गई मेरी। अब देखो ये 4W है ना, 4W है, तो दोबारा बता देता हूँ, स्प्रिंग में टेंशन होती है, थ्रस्ट और हल्की रॉड में थ्रस्ट होता है। टेंशन या थ्रस्ट के कारण अगर वर्चुअल वर्क निकालने जा रहे हो तो जिसमें स्प्रिंग या थ्रस्ट लिया है उसकी मुझे टोटल लंबाई दो, ठीक। तो मेरा थ्रस्ट T जो है वो रॉड PQ में था, मैंने इसकी टोटल लंबाई ज्ञात कर ली है। अब भार के लिए चलते हैं। जब भार के लिए वर्चुअल वर्क निकालते हैं तो यहाँ पर मेरे दो भार हैं डायग्राम में, एक तो 4W है और एक कैपिटल W है। तो जब भार के लिए वर्चुअल वर्क निकालते हैं, तो वेट के साथ स्थिर बिंदु से दूरी का डिफरेंशिएशन करते हैं। भार नीचे होता है तो प्लस लेते हैं और भार ऊपर होता है तो माइनस लेते हैं। अब मैं 4W के लिए कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ। 4W के लिए स्थिर बिंदु A है, तो A से और भार कार्य कर रहा है बिंदु O पर, तो मुझे ये दूरी चाहिए है AO। अब बड़े बड़े ट्रायंगल में आ जाइएगा, AOB में, इन ट्रायंगल AOB मुझे चाहिए AO को देखिएगा, इस बड़े वाले त्रिभुज में आ जाएंगे, ये आधार हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कर्ण। आधार होता है कॉस में, तो ये हो जाएगा AB cos एल्फा इज इक्वल टू 2A cos एल्फा। अब देखिएगा 4W की दूरी मेरे पास आ गई है ना, 4W के लिए आ गया है। अब यहाँ देखिएगा कैपिटल W कार्य कर रहा है C पर, कैपिटल W जो कार्य कर रहा है वो बिंदु C पर कार्य कर रहा है। अब C पर कार्य कर रहा है, स्थिर बिंदु A है तो मुझे AC चाहिए, लेकिन रोम्बस जितना ऊपर है ना उतना ही नीचे है, क्योंकि यहाँ भी लंबाई बराबर है, यहाँ भी लंबाई बराबर है, तो AO का डबल कर दोगे तो ये आ जाएगी AC, चूंकि AC इक्वल टू 2OA, तो ये हो जाएगी 4A cos एल्फा, ठीक है ना, 4A cos एल्फा हो जाएगी। अब मेरे पास एक थ्रस्ट था, थ्रस्ट के लिए वर्चुअल वर्क के लिए मैंने लंबाई तैयार कर ली, लाइट रॉड वर्चुअल वर्क की तैयार कर ली। एक मेरा भार 4 स्मॉल W कार्य कर रहा था, 4 स्मॉल W की दूरी मैंने स्थिर बिंदु A से प्राप्त कर ली। एक भार मेरे पास कैपिटल W था, उसकी भी दूरी मैंने स्थिर बिंदु A से प्राप्त कर ली। तो सारी दूरियां मेरे पास आ चुकी हैं, है ना। जब सारी दूरियां मेरे पास आ चुकी हैं, जब सारी दूरियां हमारे पास आ जाएंगी तो कैलकुलेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले ना आपको ये ध्यान रखना है, आप डिफरेंशिएशन करने जा रहे होंगे, तो डिफरेंशिएशन करने जा रहे होंगे तो पहले ये देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन करना है। अब जैसे आकृति है ये, तो रॉड की जो लंबाई है वो तो बदल नहीं सकती, लेकिन अगर आकृति थोड़ी सी बिगड़ती है यानी कि थोड़ी सी पिचकती है तो अल्फा देखो कम हो जाएगा डायग्राम से, और थोड़ी सी आकृति अगर मान लो फूल जाती है तो अल्फा जो है बढ़ जाएगा, तो अल्फा परिवर्ती हो गया। तो इसको लेट में डालेंगे, यहाँ पर लाइन लिखी जाएगी, लेट द सिस्टम इज वर्चुअली डिस्प्लेस्ड सच दैट अल्फा बिकम्स अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा। तो अल्फा बदल करके हम अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा कर रहे हैं, तो इसका मतलब मुझे क्वेश्चन में डेल्टा अल्फा लिखने का अधिकार हो जाएगा। डेल्टा अल्फा यानी कि परिवर्तन यानी कि डिफरेंशिएशन है, तो यानी कि इसका मतलब होता है सामने वाले के लिए कि हम अल्फा के रेस्पेक्ट में जो है डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। अब अगली लाइन ये लिखी जाएगी, लेट द सिस्टम इज वर्चुअली displaced such that alpha becomes alpha plus delta alpha, है ना। अब हम इसका मतलब हुआ हम जो है अपने निकाय को आभासी रूप से इस प्रकार से विस्थापित कर रहे हैं कि अल्फा बदल करके अल्फा प्लस डेल्टा अल्फा हो जाता है, तो यानी कि अल्फा बदल रहा है, तो यानी कि हमें अधिकार मिल जाता है अल्फा के सापेक्ष हम पार्शियली डिफरेंशिएशन अल्फा के सापेक्ष हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। उसके बाद अगली लाइन आएगी, बाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क।
इससे अगली लाइन आएगी बाई प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। ये वीडियो के स्टार्टिंग में 5वां पॉइंट दिखाया था, जितने भी वर्चुअल वर्क है ना सबको उठा करके 0 रख लो। 3 वर्चुअल वर्क है, चलो पहले टी का लेने चलते हैं। टी थ्रस्ट है ना, तो बाहर को होगा तो प्लस लेते हैं। अब देखते हैं मैं कैसे लिखता हूँ। टी ले लिया इंटू लंबाई का डिफरेंशिएशन डेल्टा के साथ, डेल्टा लंबाई हो गई पी क्यू। ठीक है, स्थिर बिंदु ऊपर है, बाहर नीचे है, इनका भी प्लस आएगा। पहले 4w लेते हैं प्लस का, 4 स्मॉल w ले लिया डेल्टा। अब डेल्टा के साथ स्थिर बिंदु से दूरी का डिफरेंशिएशन, और ये कार्य कर रहा है ओ पर। स्थिर बिंदु से दूरी हो गई ए ओ, पॉजिटिव आ गया। कैपिटल W में भी ये काम करो, प्लस कैपिटल W और डेल्टा ए सी इक्वल टू 0। ये वर्चुअल वर्क की इक्वेशन बन गई कि जितने भी कार्य हो रहे हैं ना सबको जोड़ करके 0 रख देते हैं। अब यहाँ मान रखने शुरू करो, टी डेल्टा पी क्यू की वैल्यू देख लो, 2a साइन अल्फा प्लस 4w डेल्टा ए ओ की वैल्यू देख लो, 2a कॉस अल्फा प्लस कैपिटल W डेल्टा ए सी की वैल्यू 4a cos अल्फा इक्वल टू 0। अब इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 280 cos अल्फा डेल्टा अल्फा, यहाँ हो जाएगा -8a स्मॉल w साइन अल्फा डेल्टा अल्फा, यहाँ हो जाएगा -4aw साइन अल्फा डेल्टा अल्फा इक्वल टू 0, है ना। अब ऐसे करना है, जैसे डेल्टा अल्फा है ना, तो डेल्टा अल्फा तो हम लेट करके आए हैं, तो शर्त लगा देंगे कि डेल्टा अल्फा 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डेल्टा अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0। डेल्टा अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है ना, तो जो 0 नहीं है वो 0 में हटा देंगे, वो गायब कर दो, तो बाकी सब उधर ले जाना। तो ये हो जाएगा 280 cos अल्फा, इधर भी साइन अल्फा इधर भी साइन अल्फा है, तो यहाँ से 4a कॉमन आ जाएगा, 2 स्मॉल w हो जाएगा प्लस का कैपिटल W हो जाएगा, और यहाँ साइन अल्फा हो जाएगा। अब यहाँ से a भी कट जाएगा, तो यहाँ से कैपिटल T इक्वल टू हो जाता है 2 रह जाएगा, 2 स्मॉल w हो जाएगा प्लस कैपिटल W हो जाएगा tan अल्फा। इस तरह से जो है आपके क्वेश्चन का जो रिजल्ट है वो तैयार हो जाता है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरह से आप क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें ना क्वेश्चन आधे आधे बांटेंगे, भारी सवाल मेरे होंगे, एक्सरसाइज के सारे सवाल मेरे होंगे, कुछ के सॉल्यूशंस भी मैं आपको दूंगा। क्योंकि देख लीजिएगा, मेन बात तो मुझे ना यहाँ से यहाँ तक सिखाना है, शुरू का कुछ नहीं सिखाना। एक तो डायग्राम सिखाना है और ये दूरी नापनी सिखानी है, वो भी पहली एक्सरसाइज अगर मैंने सिखा दी तो फिर बाकी जो है आराम से होती चली जाएगी। अब यहाँ पर ये मैंने आज एक क्वेश्चन सिखाया है, एक क्वेश्चन सिखाया है। अब धीरे धीरे आप एक एक क्वेश्चन एक एक एग्जाम्पल लिखते चलेंगे, क्योंकि इसमें ना चैप्टर में टाइम ज़्यादा लगता है। आज का होमवर्क तुम्हारा ये है, HW एग्जाम्पल 1 2। आप पहला एग्जाम्पल करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल करेंगे, दोनों क्वेश्चन ना उसके ही हैं रोम्बस के, यानी कि पहला क्वेश्चन कर लो या एग्जाम्पल नंबर 2 कर लो। तो अब ये एक ही क्वेश्चन को जब आप 3 बार कर लेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी लिखने की प्रैक्टिस आ जाएगी और क्वेश्चन को डिस्क्राइब करने का तरीका आपको आ जाएगा।